नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल लाइव पर। आज का हमारा विषय है राजनीतिक चंदा। किस पार्टी को मिला कितना पैसा और कौन सा राज्य बना सबसे बड़ा डोनर। हाल ही में चुनाव निगरानी संस्था यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला डोनेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 और 24 में देश की 5 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को कुल मिलाकर 2544.278 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और ये डोनेशन दिया है 12,547 लोगों और संस्थाओं ने। अब आइए जानते हैं कि इस मोटी रकम में से किस पार्टी को कितना मिला और किस राज्य ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं पार्टियों की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी को 20,000 या उससे ज्यादा की रकम में 2243.947 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस को सिर्फ 281.48 करोड़ रुपए मिले। मतलब बीजेपी को कांग्रेस से करीब 7 गुना ज्यादा चंदा मिला है। इसके अलावा बाकी 3 नेशनल पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीईपी को भी कुछ हद तक डोनेशन मिला है, लेकिन उनका आंकड़ा अभी सार्वजनिक रूप से सीमित जानकारी के रूप में है। सबसे चौंकाने वाला नाम है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का। बसपा ने खुद कहा है कि उसे पूरे वित्त वर्ष यानी 2023 और 24 में 20,000 से ज्यादा का कोई भी डोनेशन नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि जब सभी बड़ी पार्टियों को करोड़ों रुपए का चंदा मिल रहा है तो बीएसपी को क्यों नहीं? ये एक सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं राज्यों की। एडीआर की रिपोर्ट ने ये डेटा उस पते के आधार पर जारी किया है जो डोनर्स के डोनेशन देते समय अपनी जानकारी में दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली बना सबसे बड़ा डोनर राज्य यानी 989.20 करोड़ का चंदा राष्ट्रीय पार्टियों को दिल्ली से ही मिला है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां से 404.512 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहां से 334.079 करोड़ का योगदान आया। तमिलनाडु से 142.7 करोड़ और तेलंगाना से 112.9 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर करीब 554.7 करोड़ रुपए का योगदान हुआ है। मतलब ये है कि कुछ चुनिंदा राज्य की ज्यादातर राजनीतिक चंदे का स्रोत बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य यानी अमेरिका से डोनर के 7,000 रुपए का चंदा मिला है। यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में अब प्रवासी भारतीय भी किसी न किसी रूप में योगदान देने लगे हैं। एडीआर ने यह भी बताया है कि कुछ पार्टियों ने अधूरा या अस्पष्ट जानकारी दी है, जिसकी वजह से लगभग 6.062 करोड़ रुपए की राशि का किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा नहीं जा सका। यहाँ सवाल उठता है कि जब राजनीतिक पार्टियां खुद पारदर्शिता नहीं रख रही हैं, तो हम उनसे ईमानदारी और जवाबदेही की उम्मीद कैसे करें? इस रिपोर्ट से 2 बातें साफ होती है। राजनीति में पैसे की ताकत कितनी ज्यादा है और चंदा देने वाले ज्यादातर लोग और संस्थाएं कुछ खास राज्यों या शहरों से ही है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी सवाल है कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे और कहां हो रहा है। क्या इसका इस्तेमाल चुनावों में जनता को प्रभावित करने के लिए हो रहा है? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि राजनीतिक फंडिंग कितनी पारदर्शी है? तो आपको क्या लगता है, क्या देश में राजनीतिक चंदा पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इसे लेकर और कड़े नियम बनाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉलिटिकल लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।